आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी, फार्माकोन इट्स मीन्स ड्रग, लोगोस इट मीन्स स्टडी। इसमें फार्माकोलॉजी हम क्या करते हैं? ड्रग की स्टडी करते हैं। कितने टाइप से कर सकते हैं? 2 टाइप से, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक। आज की वीडियो में मैं सिर्फ फार्माकोकाइनेटिक्स बताऊंगी। फार्माकोकाइनेटिक्स इट मीन्स क्या होता है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जैसे कि कोई पर्सन है, उन्होंने ड्रग लिया, ठीक है, ड्रग लिया, उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो इस ड्रग के लिए क्या करता है, मतलब हमारी बॉडी में ड्रग कैसे क्या क्या होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, देन सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ एक्सक्रीशन। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? अब पहले हम क्या किए? ड्रग लेने के बाद जो ड्रग रहता है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जो सेल, ये जो ड्रग है वो कहाँ जाती है? सेल में। देन सेल से वो उसका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। देन उसके बाद मेटाबॉलिज्म मेनली कहाँ होता है? लीवर में। जो ड्रग होता है वहाँ पे ये मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है। देन मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद जो अनयूजुअल जो भी यूज़ में नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू यूरिन या फिर फीसिस के। एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का वो मेनली डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम कौन से रूट से ड्रग को ले रहे हैं। लाइक ओरल ले रहे हैं, सबक्यूटेनियस ले रहे हैं, इंट्रावेनस ले रहे हैं या इंट्रामस्कुलर ले रहे हैं। तो इंट्रावेनस को छोड़कर बाकी जितने भी रूट हैं वो एब्जॉर्व करते हैं किसके थ्रू? पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एंडोसाइटोसिस के थ्रू। पहला हम देखेंगे कि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ये कैसे एब्जॉर्व करेगा। पैसिव डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू जाएगा ड्रग। जो ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगे। और मैं बता दूं कि पैसिव डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन दूसरा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो लार्ज मॉलिक्यूलर ड्रग होते हैं, जिनका मॉलिक्यूल्स लार्ज होता है, उनके लिए जो लिपिड लेयर रहती है, ये लिपिड लेयर से ड्रग ECF से ICF में जाता है। बट किसके थ्रू जाता है? कैरियर प्रोटीन। यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन रहती हैं, ये कैरियर प्रोटीन ड्रग को एब्जॉर्व करती हैं। देन उसके बाद अटैच्ड होकर ये ICF में जाती है। देन उसके बाद थर्ड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम ड्रग ले रहे हैं, फिर ये ड्रग अगर लिपिड लेयर से ECF से ICF में जा रहा है, तो जो एनर्जी रहती है वो ATP से मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट टू एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। तो ही ड्रग ECF से ICF में आती है। देन फोर्थ होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? ये जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स में लिपिड लेयर होती हैं, जो मेनली फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, ये क्या करती हैं? ड्रग को इनगल्फ कर लेती हैं। उससे ही क्या होता है? ये तो बात हुई कि हम अगर ड्रग को इंट्रावेनस को छोड़ बाकी सब रूट से लिए तो लेकिन अगर हम ड्रग को इंट्रावेनस लिए, इंट्रावेनस इट मीन्स ये जो वेन्स हैं, वेन से हम डायरेक्ट अगर ड्रग को देते हैं तो ये डायरेक्ट कहाँ जाता है? वेन्स में जाता है, डायरेक्ट ब्लड में जाता है। तो अगर डायरेक्ट ब्लड में जाता है तो कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होगा? तो इसके लिए क्या होती है? अब एब्जॉर्प्शन बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है, जैसे pH हो गया, बॉडी का सरफेस एरिया है, इन सब चीज़ों पे भी मैटर करता है। तो इसके लिए क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी। जो बायो अवेलेबिलिटी रहती है ये इंट्रावेनस के लिए क्या होती है? 100% रहती है। लाइक इसमें क्या होता है? जैसे हमने इंट्रावेनस लिया, इंट्रावेनस से हमने 100 mg जैसे कि इसमें दिया, तो ये क्या होगी? डायरेक्ट ब्लड में गया, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? 100% होती है। बट अगर हम लाइक ओरल रूट से लिए, ओरल रूट से जब हम लेते हैं तो ओरल रूट में क्या होता है? लाइक हम 100 mg जैसे टैबलेट लिए तो बॉडी क्या की? 60 mg को ही बस एब्जॉर्व की। बाकी जो इसमें 40 mg है, ये 40 mg क्या हो जाती है?
एक्सक्रीट हो जाती है। कि कैसे होगी, जैसे हम ड्रग लिए ओरली, देन इसके बाद ये कहाँ गया सलाइवा, मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवा में ये मिक्स हुआ, देन उसके बाद ये कहाँ गया स्टमक, स्टमक के बाद कहाँ गया लीवर, लीवर में क्या होता है मेटाबोलाइज होता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन लीवर में गया, देन लीवर के बाद ये कहाँ गया टिश्यूज़ एलिमिनेट है ना, टिश्यूज़ में गया, टिश्यू में क्या हो जाता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। देन हम सेकंड पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यू, सेल से ये किस में हो जा रहा है अब टिश्यू में, क्रॉस सेवरल बैरियर्स बिफोर रीचिंग साइट ऑफ एक्शन। अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं, जैसे कि हम पैरासीटामोल ले रहे हैं फॉर फीवर, तो जो जहाँ पे उसको एक्शन करना है उसको क्या बोलते हैं साइट ऑफ एक्शन, बट साइट ऑफ एक्शन से पहले ये कहाँ जाता है बैरियर में। अब ये बैरियर कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बैरियर हो गया, टिश्यू बाइंडिंग बैरियर या ब्लड ब्रेन बैरियर। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो बैरियर रहता है, जैसे कि कोई ड्रग एसिडिक है तो वो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से कनेक्टेड होता है। देन उसके बाद अगर बेसिक ड्रग है तो अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। वैसे ही सेम टिश्यू बाइंडिंग में भी कुछ ड्रग होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं। देन तीसरा होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, लाइक ये सेल है, इसके ऊपर क्या होता है जंक्शन होता है, तो ये क्या करता है एक एनवलप तैयार करता है, किसका गिल सेल से, गिल सेल्स और टाइट जंक्शन से। देन उसके बाद ये जो कैपिलरी फॉर्म हुआ है, ये कैपिलरी ही क्या कहलाता है ब्लड ब्रेन बैरियर, और इसमें ओनली जो लिपिड सॉल्यूबल ड्रग रहते हैं और अनआयोनाइज्ड जो ड्रग रहते हैं वही क्रॉस कर पाते हैं, बाकी फैट सॉल्यूबल ड्रग या आयोनाइज्ड ड्रग क्रॉस नहीं कर पाते हैं। सो देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे, तो जितना ड्रग हमारा बॉडी में है, लाइक जैसे हमने 1000 mg बॉडी में दिया ड्रग, हमारी बॉडी में कितना है 1000 mg, और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कितना है 50 mg पर लीटर। सो अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज़ 1000 एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा 50, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 20 लीटर। अब अगर जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है इन ब्लड प्लाज्मा ये क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर लो हो जाता है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज़ ये क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देन इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो ड्रग रहता है उसका क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता है, जिसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जो बायोकेमिकल अल्ट्रेशन के थ्रू होता है। इसमें क्या करती है, जैसे हम कोई ड्रग लिए तो मोस्ट बॉडी क्या करती है, वो जो ड्रग रहता है उसको फॉरेन सब्सटेंस समझती है और उसको क्या करती है इनएक्टिवेट और एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, किसके थ्रू बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू। और ये जो प्रोसेस होता है मेटाबोलाइज का वो कहाँ होता है मेनली लीवर में। देन उसके बाद जनरली ये जो ड्रग रहते हैं ये क्या करते हैं, या तो इनएक्टिवेट होते हैं या तो जो कुछ ड्रग होते हैं वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये मेटाबॉलिज्म 2 फेज़ में होता है, ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2, जिसको क्या बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो ड्रग रहता है या तो डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाएगा या तो दो चीज़ों फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में क्या होगा, जो ड्रग रहेगा वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगा। मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कैसे होगा, थ्रू ऑक्सीडेशन, रेडिएशन या हाइड्रोलिसिस, ये तीनों होगा। बट इन तीनों में कैसे होगा, जब ये साइटोक्रोम जो P450 एंजाइम्स रहते हैं इनसे बाइंड होकर ही ये मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगे, देन उसके बाद ही एक्सक्रीशन होगा। सेम चीज़ फेज़ 2 में भी होता है। जैसे वाटर सॉल्यूबल अगर ड्रग है तो वो इजीली एक्सक्रीटेज हो जाता है किडनी से, बट जैसे कि कुछ ड्रग होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, लाइक फ्यूरासेमाइड और एटेनोलॉल, तो ये क्या है अनचेंज होते हैं, मतलब जैसे इसको लिया जाता है वैसे ही ये यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं। देन उसके बाद एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन मेजरली होता है किडनी, इंटेस्टाइन और बिलियरी सिस्टम से, और माइनरी जैसे कि सलाइवा से या स्वेट या मिल्क इट मीन्स जो लैक्टेटेशंस वुमेन्स होती हैं उनसे मिल्क से भी कभी कभी होता है। देन मेनली जो एक्सक्रीशन होता है वो किससे होता है, किडनी से होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रीनल एक्सक्रीशन। ये कैसे होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन उसके बाद ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, देन उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। इसमें जो ये तीनों प्रोसेस हैं ये क्या होते हैं, काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन, मतलब जो ड्रग है वो एलिमिनेट कैसे हो रहा है। तो पहला बायो अवेलेबिलिटी, काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन, इसमें क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस। तो बायो एबिलिटी मैंने एब्जॉर्प्शन में बताया कि अगर इंट्रावेनस देंगे तो 100% होता है, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस बराबर रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा क्लियरेंस, राइट। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, लाइक रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे बॉडी में जो जितना भी ड्रग है उसके। अब ये जो काइनेटिक्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड होता है ज़ीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, लाइक हमने आईवी कोई ड्रग लिया तो वो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें डायरेक्ट क्या होता है, कितने आवर्स में, जैसे कि ड्रग लिए तो वो 2 आवर्स 4 आवर्स पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा, तो इसमें कितना टाइम लग गया, 4 आवर्स। तो इसमें जो फ्रैक्शन रहता है कितने समय में हो रहा है, इसमें जो फ्रैक्शंस रहता है वो चेंजेस नहीं होते हैं, ओनली क्या होता है जो डोज रहता है वो चेंजेस होते हैं। लाइक हमने 1000 mg दिया तो वो 840 होगा हमारे बॉडी में, देन उसके बाद 706, देन 593, ये धीरे धीरे करके हमारे बॉडी में क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है। देन उसके बाद जो लास्ट में बचता है जो यूजेबल नहीं रहता है वो ही एक्सक्रीट होता है। देन उसके बाद सेकेंड ज़ीरो काइनेटिक ऑर्डर में क्या होता है, इसमें जो ड्रग रहता है वो इंडिपेंडेंट अपने आप से एलिमिनेशन होता है, इसमें जो रेट ऑफ एलिमिनेशन रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इससे पहले जो हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था उसमें क्या था, फ्रैक्शन जो था वो कांस्टेंट था। तो जैसे कि हम 1000 mg इसमें भी टैबलेट लिए हम लोग, तो उसका इसमें जो क्या है फ्रैक्शन चेंज होते जाते हैं, जैसे 20% एब्जॉर्ब हुआ है ना, 20% एब्जॉर्ब होने के बाद 800 mg बचा, देन 800 में 25%, देन इसके बाद 600, देन 400। अब इसमें इसका टी हाफ, मतलब जितना हम ड्रग ले रहे हैं उसका हाफ ही क्या होता है, टी हाफ ही क्या हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। तो प्लाज्मा टी हाफ क्या होता है, टाइम टेकन फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के लिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन का जो ड्रग है वो कितने टाइम में हो रहा है और कितने टाइम में ये एलिमिनेशन हो रहा है और कितना रिक्वायर्ड होता है टी हाफ, जैसे कि 4 to 5। तो इसकी जो वॉल्यू रहती है वो ही क्या कहलाती है, टी हाफ कहलाती है। लाइक जैसे कि 50 प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है 50, और ये 4 आवर्स में ये जो ड्रग है ये हम ड्रग दिए, ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50 है और ये 4 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, तो ये इसका क्या हो रहा है, टी हाफ, ठीक है। बट इसको किस में दिए हैं, आईवी में दिए हैं तब। एंड पैसिव एक्टिव एंड जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक यू।